हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल फाइनली बिटकॉइन दोबारे 75,000 डॉलर को छू गया। 1 लाख डॉलर छूता है तो भी ऐसी खुशी होती है जब कहीं दूर दूर तक अगर आपको उम्मीद ना हो। यहाँ पर पिछले 3 महीने के अंदर बिटकॉइन ने बड़ा परेशान किया। 60,000 डॉलर के आसपास पिछले 2-3 महीने के अंदर घूम रहा था और लोगों को यही लग रहा था कि यार ये 50,000 डॉलर के नीचे ना आ जाए, क्योंकि हिस्टोरिकली डेटा को देखते हैं तो वो डर बना हुआ था। पिछले 3-4 साइकिल के अंदर इसने 80 से 90% डिप किया है अपने ऑल टाइम हाई से। तो वो डर लाजमी था, लेकिन जो डर आपको है और उसके बारे में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वेल्स को पता भी है, और उनको ये पता था कि 60,000 डॉलर के नीचे कई लोग हैं जो एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे और कई लोग 50,000 डॉलर के नीचे यहाँ पर अगर बिटकॉइन आता है तो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तभी वो 60-65 के आसपास आता था और वहाँ पे लगातार 2-3 महीने इन्होंने बोरे भर भर के, और हिस्टोरिकली डेटा को देखते हैं वो छोड़ दो, लेकिन पिछले 2-3 महीने का डेटा भी देखते हो तो लगातार बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, यहाँ तक कि माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं। उन्होंने इस लेवल के आसपास दबा के बिटकॉइन बाय की और माइक्रो स्ट्रेटजी ने $1 बिलियन के अभी मंडे को अनाउंसमेंट करी। उन्होंने दोबारे से बिटकॉइन खरीदे जो कि लगभग 14,000 बिटकॉइन के आसपास बनते हैं। $1 बिलियन, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की डेट में अगर 90 रुपये का $1 समझते हैं तो 9,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन उन्होंने खरीद डाले पिछले हफ्ते के अंदर। और हम यही सोच रहे हैं कि यार हमारा रेट कब आए और हमारी कब इससे जान छूटे। तो आपको समझने की कोशिश करनी है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बहुत सही कैलकुलेशन होती है, इनके पास पूरी की पूरी टीम होती है। और माइक्रो स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, माइकल सेलर की कंपनी जिसको बोलते हैं, उनके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं भैया, वो तो काम ही यही कर रहे हैं कि बिटकॉइन कब खरीदना है कब नहीं खरीदना है, पूरी रिसर्च करते होंगे और उनका माइंड क्लियर है। लेकिन हमारे माइंड के अंदर बहुत डाउट रहते हैं, और वो इस वजह से है क्योंकि जब पोर्टफोलियो लाल दिखता है ना, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। मैं समझता हूँ वो सारी चीज़ें हर किसी के साथ में है, लेकिन बिटकॉइन ने दोबारे से एक उम्मीद जगा दी है। 75,000 डॉलर को छू के वहाँ एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा ही। लेकिन हम ये बात लगातार आपसे कर रहे हैं कि कितना भी रह ले, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 80 से 85,000 डॉलर के बीच में, इसको आना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे माइनर्स की एवरेज कॉस्ट आती है एक बिटकॉइन को बनाने की। थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक और प्रिडिक्शन निकल के आई है, ये जब 70,000 डॉलर के आसपास था तब की है। कहीं मत बोलना कि भैया मार्केट अच्छी होती है तो हर कोई प्रिडिक्शन करना शुरू कर देता है। और उनका कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस 1,40,000 डॉलर यानी कि नया ऑल टाइम हाई 2026 में बनाता देखने को मिल सकता है। क्या ऐसा होगा? आई डोंट नो, लेकिन उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मॉर्गन स्टैनले की बात करते हैं, JP मॉर्गन की बात करते हैं। कह रहे हैं भैया जो ये न्यूज़ थी ना सब डाइजेस्ट हो चुकी है। अब क्या है, किसको जो अगर आप ओवरऑल देखते हो ग्लोबल सिचुएशन को, तो यहाँ पे आपको बाय द डिप करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो बैंक्स हैं उन सब की भी ऐसी जो है बोल निकलने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक माहौल दोबारे से बन रहा है और उसका फ़ायदा यहाँ पर बिटकॉइन को भी होता देखने को मिल रहा है। लेकिन मुद्दा सिर्फ बिटकॉइन का नहीं है, मुद्दा ऑल्ट कॉइन्स का भी है। भैया ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या होगा उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। और डॉट कई लोग पूछ रहे हैं, कमेंट में आया कि वो एक्सप्लॉइट हो गया, क्या अब उसका फ्यूचर ख़त्म है? अब उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और क्या लगता है सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ है बताने समझाने को। क्या ग्लोबल सिचुएशन डेवलप हो रही है रिसेंटली, उसके बारे में बताऊंगा। हालात सुधर रहे हैं और हमने आपको यही बोला था अगर हालात सुधरेंगे, जब हमने कोरोना देख लिया, रशिया यूक्रेन देख लिया, तो ये भी निमट जाएगा। और ये निमटता देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये मामला भी निमटता देखने को मिल सकता है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल मार्केट और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी सब पे अच्छा ही पड़ेगा। तो बहुत कुछ बताने समझाने को है भाई, हम तो लगे ही हुए हैं आपके साथ में, लेकिन आपने हमारा साथ छोड़ दिया ऐसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, किया करो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके साथ में
जो भी कंटेंट हो पूरा का पूरा निचोड़ ला के रखने की कोशिश करते हैं, घंटों लगाते हैं रिसर्च के अंदर, उसके बाद लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टाइम पे इंफॉर्मेशन रिसर्च किसी को नहीं चाहिए। इस टाइम तो इनको बस ये है कि भैया ऐसी कोई घुट्टी बनाओ कि हमारा पोर्टफोलियो जो है रिकवर हो जाए और हमारी जान छूटे और हम यहाँ से जाएं। यही है ना? अगर ये है तो लाइक ठोक के मुझे बताओ कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं, पर्सनल मैसेज भी आते हैं, सबकी यही कहानी है। लेकिन जैसे ही हालात सुधरेंगे आपके पोर्टफोलियो भी सुधरता देखने को मिलेगा। सब बताने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं जो ग्लोबल सिचुएशन है जिसकी वजह से इस टाइम पे मार्केट सुधरते देखने को मिल रही है, और वो क्या निकल के आ रही है। इस टाइम पे अगर ग्लोबल सिचुएशन को देखते हो कि यहाँ पर अब जो है बात बनते देखने को मिल रही है, नेक्स्ट राउंड की मीटिंग अगले 2 दिनों के अंदर जो है होते देखने को मिल सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप का तो ये भी कहना है कि भैया आगे सीज़ फायर को यहाँ पर जो चलता ही रहेगा, न्यूट्रलाइज सारी सिचुएशन होते देखने को मिल रही है। और ऐसा लगता है जैसे कि दोनों कंट्रीज़ इस टाइम पे सहमति बनाते देखने को मिल रही हैं। कोई भी नहीं चाहता कि आगे ये सिचुएशन को बढ़े, तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम के अंदर ये मैटर सॉल्व होता देखने को मिलेगा। और मार्केट इसको भांप रही है, और इसी की वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अच्छा माहौल बन रहा है। यूएसए की मार्केट अच्छा कर रही है, गोल्ड सिल्वर अच्छा कर रहा है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो तो वेट ही कर रही थी कि भैया हम तो ऑलरेडी लूटे पीटे पड़े थे कि कोई माहौल अच्छा हो, हालात सुधरें और हम दोबारा से रिकवरी दिखाएं। तो यही कुछ जो है इस टाइम पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने नोटिस किया है कि नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन की डोमिनेंस ऑलमोस्ट 60% के आसपास चल रही है। ये क्या बता रही है? कभी सोचा इस बारे में? ये यही बता रही है कि यार ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बिटकॉइन इथेरियम को छोड़ दें या बड़े कॉइन्स को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हैं जहां पर पिछले 3 महीने से घूम रहे हैं। उसी बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर की बात कर रहे हैं। सोलाना ले लो, कुछ भी कॉइन ले लो, ज़्यादातर जो है 80-90% कॉइन वही कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा और क्या हो सकता है सब बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन देखते हैं, सुधर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी माहौल अच्छा बनता देखने को मिल रहा है। और बिटकॉइन ने ऐसी सिचुएशन के अंदर जो परफॉर्म किया है ना, तो आप समझ लीजिए जहाँ गोल्ड सिल्वर फेल होते देखने को मिल रहे थे, क्रैश करते देखने को मिल रहे थे, बिटकॉइन यहाँ टिकने की कोशिश कर रहा था ऐसे हालात में। नहीं तो सब खौफ में थे कि यार ये इसमें टिक पाएगा। एक बार को झटका लगा भी था, $63,000 पे आया था, लेकिन अच्छी रिकवरी दिखा के वहाँ स्ट्रांगली ये मेंटेन करता रहा। और अगर पिछले जब से लड़ाई शुरू हुई थी उसके बाद से देखते हो सबसे अच्छा परफॉर्म इसी ने किया, कम से कम गिरा नहीं। बिटकॉइन का ना गिरना भी एक बड़ी राहत यहाँ दे रहा था। अब ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन को लेके जब ऐसे हालात थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और ETF क्या कर रहे थे। अगर ETF की बात भी करते हैं तो यार इस टाइम पे वो बाय कर रहे थे, और ये सिग्नल मिल रहा था कि यार एक तरह से हैज की तरह देख रहे हैं। यूएसए की मार्केट गिरते देखने को मिल रही थी, लेकिन ETF के अंदर फिर भी यहाँ पर अगर ज़्यादातर डेज में देखते हो तो जो इनफ्लो था वो ग्रीन के अंदर था। कल भी बिटकॉइन के ETF ने यहाँ पर बाइंग की है, ब्लैक रॉक बड़े बड़े, और 3 से 4 हज़ार बिटकॉइन यहाँ खरीदे गए। माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, वो लगातार बिटकॉइन खरीद रहे हैं, और जो मैंने अमाउंट बताया 9,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन पिछले हफ्ते खरीदे हैं, और वो कह रहे हैं कि भैया हम और खरीदेंगे। तो उनका माइंडसेट क्लियर है। यहाँ पर मेटा प्लैनेट जिसकी जो एवरेज बाइंग है वो $1,00,000 से ऊपर है, वो भी इस डिप का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जो ये बड़े जो खासकर बिटकॉइन को लेके जो कंपनीज़ हैं वो तो लगातार यहाँ पर अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर रही थी, और ये कहीं ना कहीं हमें भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए। और ETF वालों का इनफ्लो आना यानी कि अब एक राहत की सांस हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ETF की सेलिंग की वजह से हमने ये एक बड़ा प्रेशर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखा था, और बिटकॉइन का प्राइस कहाँ चला गया था। लेकिन अगर आप देखते हो $1,25,000 से बिटकॉइन का प्राइस कितने महीने $60-65 हज़ार के बीच में रहा, 50% डिस्काउंट पे। लेकिन उस सिचुएशन में भी ज़्यादातर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था कि यहाँ पर एंट्री बनाएं। क्यों? उसके पीछे 2 रीज़न है।
एक तो हिस्टोरिकली डाटा जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, और उसके अलावा अगर आप देखते हो कि यार जब पोर्टफोलियो को देखते हैं तो हिम्मत नहीं होती है, ये बात सबके साथ में है। लेकिन आप ये क्यों भूल गए हो कि इस बार अगर साइकिल वाइज भी देखते हो हिस्टोरिकली, बिटकॉइन ने परफॉर्म तो किया लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। वो 4 साल के साइकिल की बात करते हैं तो वैसा कुछ नहीं हुआ कि वो 2 लाख $2.5 लाख पहुंच गया जो ज़्यादातर बैंक्स इन्वेस्टमेंट हाउसेस बोल रहे थे, नहीं हुआ ना। और यहाँ पे कैथी वुड्स का तो ये भी कहना है कि जब यार वैसी सिचुएशन नहीं हो पाई, और जिस हिसाब से मार्केट मैच्योर है, इंस्टीट्यूशंस लगातार यहाँ बाइंग कर रहे हैं और लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हैं, क्या वो इतनी बुरी हालत होने देंगे बिटकॉइन की? और ये चीज़ हमें भी कहीं ना कहीं एहसास होनी चाहिए। जब ऑल टाइम हाई जो साथ डबल कर दिया उसने, वो अब बात ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हो 2.5-3 लाख डॉलर कई लोग बोलने लगे थे, वैसा अगर पहले के चार्ट्स को कंपेयर करते हो वैसा तो कुछ होता नहीं देखने को मिला ना। तो हमें ये भी रियलाइज़ होना चाहिए था, जब मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं करी अपवर्ड, तो नीचे भी तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि भैया लूट पिटी जाएगी। देखो, अगर हिस्ट्री रिपीट भी होती है तो भी डरना नहीं। अगर $50,000 के नीचे भी आता है तो भी डरना नहीं। हर वीडियो में मैंने आपको बोला, अगर आता भी है तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होगा, प्रोवाइडेड आपने रिस्क सही से मैनेज किया हुआ है, पोर्टफोलियो सही से मैनेज किया हुआ है, और आपको पता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। अगर वो सब चीज़ें अगर आप मैनेज सही से करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन निराश नहीं करना चाहिए। अब मैं कुछ जो एक दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया रहे कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। थोड़ा सा जो मैंने एक दो चार्ट भी शेयर कर देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट जाइंट है, यूएसए बेस्ड ही है, जिसका नाम है TD Cowen। उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि भैया बिटकॉइन जो है $1,40,000 इस साल में हिट कर सकता है, और उनकी जो बाय रेटिंग है, जो ट्रेजरी कंपनीज़ हैं, स्ट्राइव, नाकामोतो, उनको तो आप कह लीजिए कि यहाँ पर बिटकॉइन को लेके एक मोमेंटम तो आ रहा है। साथ के साथ यहाँ पर ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है। जिस हिसाब से यूएसए के अंदर एडॉप्शन हो रही है, जिस हिसाब से यहाँ पर अब बैंक्स को भी अलाउ कर दिया गया है कि बाय सेल कर सकें, तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही है। JP मॉर्गन की बात मैंने बोली, मॉर्गन स्टैनले की बात करी, वो लगातार बोल ही रहे हैं कि बाय द डिप, और ये सिर्फ बिटकॉइन के लिए नहीं, ये ओवरऑल बोल रहे हैं। साथ के साथ में जो इम्पॉर्टेंट चार्ट है एक्सट्रीम फियर का, जब भी 10 के नीचे आया है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। किसी ने कुछ भी किया और कोई लेमैन बंदा भी है तो उसको पता है कि यार इस लेवल पे है तो हाँ यार एक अपॉर्चुनिटी है। देर सवेर में अगर लॉन्ग टर्म में देखते हो तो यहाँ पर इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है, और ये चीज़ कई क्रिप्टो में भी लागू होती है, बाद में बात करूँगा। लेकिन जो एक और चार्ट था, रेनबो चार्ट, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ना, इंटेंसिटी की बात करते हैं, पहले तो एक्सट्रीम रेड में गया था, इस बार येलो को ही टच नहीं कर पाया। तो आप कह लीजिए जब मार्केट मैच्योर हो रही है तो वो जो हम 2028 की बात करते थे, जो पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, कि हमें लगता था यार ये 2028 में ऐसी सिचुएशन आएगी कि बिटकॉइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं करेगा, या ऑल्ट कॉइन्स की कहानी ख़त्म होगी, वो बुल रन वाला 4 साल का साइकिल। लेकिन मार्केट इतनी मैच्योर होगी कि इसी जो है सीज़न में या इसी साइकिल में वो चीज़ हो गई। लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड इंडिकेटर है एक और फायर सेल का, कि यहाँ पर जब ये ब्लू लाइन के अंदर आता है, अगर आप रेनबो चार्ट को देखते हो तो यार एक एंट्री अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको टाइम थोड़ा लंबा देना पड़ेगा। और जब भी यहाँ है मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया है, और ये इंडिकेटर पिछले 2 महीने से हमें लगातार देखने को मिल रहा है। अब कोई अगर ये 2-4 इंडिकेटर भी पकड़ लेना तो भी उसको कोई टेंशन नहीं। लेकिन वही बात है, कई इंडिकेटर या पीछे की हिस्टोरिकली साइकिल को देखते हैं तो वो क्या बोलती है कि यार यहाँ पे तो ये अभी बॉटम हुआ नहीं है, 70-80% जो है गिरने का हिस्ट्री में हो रहा है। ऐसे अगर उसको कंपेयर करते हैं तो ऐसे तो बिटकॉइन का प्राइस $2-2.5 लाख भी जाना चाहिए था। लेकिन वही है, हम $50,000 के नीचे नहीं सोच रहे थे, लेकिन हम सोच रहे थे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको एक टेस्ट करता है 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 मंथ मूविंग एवरेज, जो कि लगभग $60-55,000 के बीच में आती है, वो नहीं आ पाया। वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उम्मीद करता हूँ वहाँ नहीं आया तो कई लोग उसी का वेट कर रहे होंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशन ने उससे $2-3,000 ऊपर ही गेम बजाना शुरू कर दिया, और $63,000 के आसपास वहाँ एंट्री बना रहे। लेकिन ये सब चार्ट्स यही बता रहे हैं, थोड़ा टाइम देते हो, 6 महीने, साल, 2 साल देते हो, तो बिटकॉइन और इथेरियम यहाँ डिसपॉइंट आपको नहीं करना चाहिए। अगर मैं टेक्निकली चार्ट की भी बात करता हूँ, थोड़ा सा कुछ चार्ट्स तो मैं लूँगा ही, लेकिन उसके अलावा
जो चार्ट्स इंपॉर्टेंट अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो फिलहाल एक रेजिस्टेंस उसको फेस हो रही है, जो कि है 100 डे मूविंग एवरेज की। ये जो वाइट लाइन आपको दिख रही है, अगर यहाँ से ही, क्योंकि आप देखो $75,000 गया, अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 50, 100, 200, 21, ये सब डे मूविंग एवरेज के अंदर या वीक मूविंग एवरेज के अंदर, मंथ मूविंग एवरेज के लिए ये जो है एक बड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती हैं। एक चैनल को इसने सपोर्ट को मेंटेन किया, 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, अब 100 डे मूविंग एवरेज इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर इसको पार करता है, जो कि $76,000 का जो जोन है, जहाँ पे पहले भी इसने टेस्ट करने की कोशिश की थी, उसके बाद जो चैनल का ये टॉप बात करते हो लगभग $80,000 के आसपास और $84,000 ये जोन है, वहाँ इसको अटकना चाहिए। अगर उसके पार करता है तो आप कह लीजिए 200 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिलती है, जो कि लगभग $88,000 के आसपास आती है, और उसको पार करता है तो $90,000 ये जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन माइनर्स की एवरेज जो हम लगातार आपको बोल रहे हैं $80,000-85,000 के बीच में, कम से कम इस साल में ये आना चाहिए था। और वो चीज़ हमारी पुरानी वीडियोस देख लो, पिछली कोई भी उठा के हमने लगातार उस बारे में शेयर किया, और वही चीज़ अभी हमें होते देखने को मिल रही है। लेकिन वही बात है, जो हम ये बातें बोलेंगे ये कोई नहीं पकड़ेगा, उसने ये बोल दिया था, ऐसा हो गया था, नेगेटिव बात पकड़ लोगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बात पकड़ते भी हो तो अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, टेक्निकली समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ ये रिजेक्शन मिलती है तो फिर दोबारा से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $70,000 पे है, 50 डे मूविंग एवरेज की, चैनल का बॉटम भी है, 21 डे मूविंग एवरेज भी है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो अगला इसका जो टारगेट है $74,000-$75,000 को जो है, अगर ब्रेकआउट करता है 80, फिर 84 से लेके $86,000 इसके लिए अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। सेम ही चीज़ बिटकॉइन की डोमिनेंस इस टाइम पे यही बता रही है कि भैया ऑल्ट कॉइन्स यहाँ कुछ खास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इथेरियम को लेके चल रहे हो तो 100 डे मूविंग एवरेज की इथेरियम बिटकॉइन लगातार ऐसे ही चलते हैं। इसलिए कहता हूँ कि आपका मेजर पोर्शन बिटकॉइन और इथेरियम में होना चाहिए, और पोर्टफोलियो का जो भी है 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। यही क्यों बोलते हैं, और पिछले कई सालों की वीडियो देख लो, हम इसी बात पे टिके हुए हैं कि आपका 75% पोर्टफोलियो बिटकॉइन इथेरियम में होना चाहिए, 25% आपका जो ऑल्ट कॉइन्स में है, क्योंकि ये ही हैं जो मेन पोर्टफोलियो को संभालते हैं, और यही चीज़ मैनेज करनी चाहिए, और यही चीज़ हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है $2,400 से $2,500, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग मंथ मूविंग एवरेज की आती है। इसको पार करना इथेरियम के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर इसको पार करता है तो फिर ये भी $3,000 के लिए ट्राई करेगा। फिलहाल के लिए $2,000 के आसपास इसको सपोर्ट मिल रही है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बिटकॉइन पे लोगों का कॉन्फिडेंस आता है, नया पैसा जो बिटकॉइन में आता है, फिर साथ के साथ इथेरियम चलना शुरू होता है, और जब पूरा माहौल बनना शुरू हो जाता है और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो ग्लोबली, वो भी अगर सुधरेंगी तो फिर आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा मोमेंटम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आएगा। लेकिन इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स की पिक्चर थोड़ी अलग हो चुकी है। हर कॉइन नहीं चलने वाला मेरे भाई मेरी बहन, तो यहाँ पर हमें थोड़ी समझदारी दिखानी है। टॉप कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स, और जो डिप में हैं, हर कैटेगरी के, खासकर RW के नैरेटिव की बात करते हैं, AI की नैरेटिव की बात करते हैं, बल्कि चेन की भी बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सा अब अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करनी है। 2026 के पहले दिन से ये बता रहा हूँ कि वो ज़माने चले गए जी कोई कॉइन भागता था। जस्टिन बीबर है ना, सुना होगा आपने, बेबी बेबी, कुछ ऐसे सॉन्ग है ना, तो किसी को पता है तो भाई कमेंट में बता देना। हम तो भाई पुराने लोग हो गए हैं, आपसे कंपेयर करते हैं जेन ज़ी आजकल पता नहीं क्या क्या, उनको वो हमारे टाइम के ही है वैसे तो वो। तो उसने एक NFT खरीदी थी, याद होगा आपको, ठीक है, $1 मिलियन की, आज वो $12,000 की रह गई है। तो आप कह लीजिए कि भैया ज़माने चेंज हो रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है, और वक्त के साथ अगर आप नहीं अपने आप को चेंज करोगे तो आपके साथ में वही सिचुएशन रहेगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो कॉन्फिडेंस देते हैं, जिनकी टीम एक्टिव वर्किंग कर रही है, उन पे फोकस करो, अपनी रिसर्च भी करो, हमारी भी देखो, और अल्टीमेटली फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के फिर कुछ करने की कोशिश करो। क्योंकि हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, और वही लगातार आपके साथ यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा समझने की यहाँ कोशिश करना कि यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम, उसके अलावा देखते हैं तो कौन से कॉइन्स हैं जिन पे फोकस किया जा सकता है। देखो,
एक अगर सोलाना की बात करते हैं, ऑलमोस्ट $80 50 डे मूविंग और की जो है इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। देर सवेर में ये करेगा क्योंकि इसकी टीम एक्टिव है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो चुका है और यहाँ पे मोमेंटम आएगी तो दोबारा से माहौल बनेगा, तो ये कर सकता है। इसको इमीडिएट टारगेट ऑलमोस्ट $9700 और उसके पार जाता है तो $120 ज़्यादा देखने को मिल सकता है। एंट्री के लिए देख रहे हो तो वही 70-75 और फिर $65 के आसपास इसके अंदर एंट्री बनती है। कार्डानो टीम एक्टिव है, इसका फाउंडर भी इथेरियम से ही छिटका है, तो आप कह लीजिए फ़िलहाल के लिए $0.24 के आसपास ये सपोर्ट मिल रही है और लगातार यहीं है। लेकिन अगर आप देखते हो तो ये भी पोटेंशियल रखता है लॉन्ग टर्म में $1 जाने का, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखते हो तो ये भी जब माहौल बनेगा तो एक मोमेंटम आ सकती है। बड़ा कॉइन है, ऐसे कॉइन्स पे कॉन्फिडेंस फ्री भी रहता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देंगे। XRP $1.3 के आसपास चल रहा है और लगातार यहीं चल रहा है, 1.2 से $1.3। अगर यहाँ इसकी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो ये भी $1.5-2 जाने का पोटेंशियल रखता है। बाइनेंस कॉइन की BNB एक यूज़ केस है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है ही, तो जब माहौल बनेगा और आपको पता ही है जब ये चलाने पे अपने कॉइन आएंगे तो कहाँ ले गए थे। तो अगर आप देख रहे हो $600 के नीचे एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है फ़िलहाल, यही वही हर कॉइन के साथ यही है। बिटकॉइन इथेरियम के अलावा अगर आप देखते हो तो सारे कॉइन स्टक हैं, लेकिन यहाँ पे जब मोमेंटम आएगी तो ये भी $700 जाने का शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। अगर आप पोल्का डॉट की स्पेशली कई लोगों ने बोला है और वो एक्सप्लॉइट हुआ है, हैक हुआ है, उनकी जो ब्लॉकचेन है उसके बारे में बता दूं तो किसी ने 1 बिलियन जो है डॉट को यहाँ पर मिंट किया और ऑलमोस्ट $2.5 लाख के आसपास के इथेरियम में कन्वर्ट कर लिया, और इसकी वजह से इस पर प्रेशर है कि भाई ये एक्सप्लॉइट हो गया। लेकिन ये चीज़ें बहुत सारी चेनों के साथ में हुई है, टीम इस पर वर्किंग कर भी रही है। लेकिन अगर मैं लगातार बोल रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो तो इससे बेटर है कई और कॉइन्स हैं, जैसे नियर में स्ट्रॉन्ग लग रहा है, रेंडर देख रहा है, AI के नैरेटिव में देख रहे हो। अगर आप RW में देख रहे हो, ऑन्डो आज की डेट में $0.2 के आसपास अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। अगर आप लिंक को देखते हो, चेन लिंक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है, तो उन कॉइन्स पे फोकस करो क्योंकि ये चेन्स जो हैं अब थोड़ी सी ठंडी होते देखने को मिल रही हैं। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। पोर्टफोलियो को मैनेज करना सीख लो, नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर वक्त के साथ हमें सिचुएशन को चेंज करना चाहिए और वो टाइम भूल जाओ। वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि भैया रातों रात कुछ हो जाता था, अब यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसको भी एक फाइनेंशियल टूल की तरह लेना पड़ेगा जैसे हम दूसरे फाइनेंशियल टूल्स को लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ कॉइन्स हैं जो आप लगातार हमसे पूछ रहे हो, उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं, कोशिश करेंगे 25, 30, 40 कॉइन इकट्ठे एक साथ एक वीडियो बनाएं। तो कमेंट में हमसे पूछते रहिए, आने वाले टाइम के अंदर एक स्पेशल वीडियो उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।